सोना हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। सोना मतलब गोल्ड। अर्थव्यवस्था से लेकर मेडिकल साइंस तक इसकी कई सारी भूमिकाएं होती हैं और भारत में तो ये रीति रिवाज से जुड़ा होता है, इसलिए और भी खास है। इसके इतने ज़्यादा कीमती होने के पीछे एक वजह तो ये है कि ये बेहद दुर्लभ होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर सोना कहाँ छिपा है? ये कैसे बनता है और धरती पर आखिर ये आया कहां से? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो इस दुर्लभ धातु को और भी ज्यादा खास बनाती है। दूसरे हेवी मेटल्स की तरह ही सोना भी धरती पर काफी दुर्लभ है। एस्ट्रोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मानव इतिहास में खनन किए गए सोने को एक सॉलिड क्यूब में रखा जाए तो इसका एक सिरा 70 फीट का होगा। ये करीब 2 लाख टन होगा, जो सुनने में भले ही ज्यादा लगे लेकिन धरती के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। सघनता की वजह से करीब 1.5 क्वाड्रिलियन टन सोना धरती की कोर में जमा है। इस रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट बर्नार्ड के हवाले से आकलन दिया गया है कि दुनिया का 99% सोना हमसे कई मील नीचे दबा है। अगर इसे पूरी धरती पर फैलाया जाए तो ये सिर्फ 16 इंच ऊंचाई की परत ही बना पाएगा। सोना धरती पर कैसे पहुंचा, ये जानने की कहानी ने तेजी पकड़ी 1868 में। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार सूरज में हीलियम की खोज की। इसके बाद सूरज के वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन, लोहे और हेवी मेटल्स को खोजा गया, जिनमें सोना भी शामिल था। बाद के रिसर्च में पता चला कि सूरज पर 2.5 ट्रिलियन टन सोना है। धरती के सभी महासागरों को इससे भर दिया जाए तो भी ये बचा रह जाएगा। अब इस सवाल को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी थी कि सोना धरती पर कैसे पहुंचा। इसका जवाब छिपा था एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में कैवेंडिश लेबोरेटरी में सर आर्थर एडिंगटन ने सुझाया कि सूरज की ऊर्जा का कारण हाइड्रोजन और हीलियम का विलय हो सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी से ये बात साबित भी हो गई कि ऐसी प्रक्रिया में भारी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होगी। इस तरह सूरज जैसे सितारे जलते रहेंगे और ऊर्जा फैलाते रहेंगे। जब कोई सितारा अपने जीवन के आखिरी चरण में होता है तो उसकी कोर ढह जाती है और फिर सुपरनोवा विस्फोट होता है। सितारे की बाहरी परतें स्पेस में फैलती हैं और इस दौरान न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन होते हैं। इनसे पैदा होते हैं लोहे से भारी ज्यादातर एलिमेंट्स। हालांकि सोना इनसे नहीं पैदा होता। साल 2017 में जब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो ने स्पेस टाइम को मोड़कर आई गुरुत्वाकर्षण तरंगों को डिटेक्ट किया तो रिपोर्ट्स में पाया गया कि 2 न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर के कारण ये तरंगे पैदा हुई थीं। वहीं मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के रिसर्चर्स ने स्पेस में स्ट्रोंशियम पाया। ये और दूसरे एलिमेंट्स न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन से पैदा हुए थे। ये स्पेस में इतनी ज़्यादा न्यूट्रॉन डेंसिटी के साथ ट्रैवल कर रहे थे कि एलिमेंट्स में फ्री न्यूट्रॉन्स जुड़ने लगे। इस तरह पैदा हुए स्ट्रोंशियम, थोरियम, यूरेनियम और हमारा सबसे खास सोना। हमारा ब्रह्मांड बनने के बाद से ऐसी कई टक्करें हुई हैं और इनसे स्पेस में सोना फैल गया जो हमारी धरती पर आ पहुंचा। यानी सोना सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि ये धरती पर दुर्लभ है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये सीधे सितारों से जमीन पर उतरता है।